हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है, जैसे एक्सियल पे बात करेंगे तो 0 डिग्री, लेकिन इक्वेटोरियल का मतलब होता है वो 90 डिग्री ऊपर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये दो अपोजिट चार्ज से मिलकर बना है, -q + q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये a है और इसको मैं मान लूँ b है, तो इसका मिड पॉइंट o है, तो इसका मतलब हुआ ये डिस्टेंस जो है वो l है और इतना डिस्टेंस भी l है, क्योंकि दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है, जैसे एक्सियल की बात करेंगे तो इधर, लेकिन इक्वेटोरियल का मतलब होता है 90 डिग्री ऊपर। तो यहाँ पर बात करें, ये यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि पॉइंट P है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर, इसे E1 में मान लेता हूँ, और -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर नीचे की ओर। यहाँ पर याद रखना, इधर मैं बोल दूँ E2, तो अगर E1 और E2, तो मैं यहाँ पर लूँगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट लिया जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट यहाँ पर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने मान लिया कि अगर ये एंगल थीटा है, तो एंगल के सामने वाली साइड ये आपका परपेंडिकुलर, और ये यहाँ से याद रखिएगा O से r डिस्टेंस पर है P, वहाँ पर आपको निकालना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका BP है उसका हो जाएगा r² + EL², या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं r² + EL² पर पावर ½ क्लियर। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P या एट P। तो अगर हम P पे निकाल रहे हैं तो इसका मतलब E1, और E1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0, और आएगा Q/r²। तो r² के प्लेस पे रखोगे r² + EL², और पर पावर ½ तो यही वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर, ध्यान से देखिएगा, B से P की ओर, टूवर्ड्स P, या एलॉन्ग लिख दीजिए, एलॉन्ग BP। दूसरा अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं एट P, तो आपको मिलेगा E2 = 1/4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा Q अपान वही सेम r² + EL², और अब की बात नीचे की ओर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको आएगा टूवर्ड्स PA, ऊपर से नीचे की ओर। रिजल्टेंट अगर हम निकालें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो यहाँ पर याद रखना दो कंपोनेंट की बात होगा, एक तो पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा और एक आपका, याद रखना, एक तो हो जाएगा E2 cos θ, और ये हो जाएगा E1 cos θ, और यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E1 sin θ, और यहाँ पर हो जाएगा E2 sin θ, और ये आपका रिजल्टेंट E। ध्यान से देखिए, तो ये आपका ये देखिए ध्यान से, इक्वल साइन क्या है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इनको हम लेंगे E1 cos θ और E2 cos θ,
तो E इज इक्वल टू जो मिलेगा रिजल्टेंट वो हमें मिलेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर हम उसको जोड़ेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कट जाएगा, लेकिन ये सेम डायरेक्शन होने के कारण E1 cos थीटा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको E1 के जगह पे मिल जाएगा 1/4πε0 और Q अपान R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर यल स्क्वायर और इनटू में मिलेगा cos थीटा प्लस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 और E2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इनटू में मिलेगा cos थीटा। दोनों ऐड कर लीजिए तो दोनों देखो दोनों सेम टू सेम है, इसलिए मैंने 1/4πε0 ले लिया कॉमन, इंटू Q भी है कॉमन और R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर भी कॉमन है, तो अंदर मिलेगा cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा। अगर हम फ्रॉम फिगर देखें, फ्रॉम फिगर तो आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा का मतलब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइप, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका बेस। तो याद रखना बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस के जगह पे हो जाएगा यल और अपान या इसे ऐसे लिख दो ओबी अपान बीपी। तो ये आपका मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर हाफ। इस वैल्यू को आप ऊपर यूज कर लीजिए। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो हमें मिलेगा क्या, बी गेट हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू यल अपान 2L हो जाएगा और ये R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर 1/2। इसको सही से मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो ये आ जाएगा 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा Q इंटू 2L और अपान में मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और ये 1 और ये हाफ हो जाएगा 3/2। आप यहाँ पर बोलिए सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, तो लिख लीजिए। तो ये आपका आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर 3/2। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे इफ़ R इज़ ग्रेटर देन यल, तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए यल स्क्वायर को, नेगलेक्टिंग यल स्क्वायर वी गेट। तो जब आप नेगलेक्ट करेंगे इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर तो आपको यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी बेटा वो मिलेगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा P अपान R स्क्वायर, देखो यल स्क्वायर खत्म हो गया तो सिर्फ बचा R स्क्वायर पर पावर 3/2 और ये इससे गया कट, तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 और यहाँ पर P अपान RQ। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है।